दुश्मन चाहे पहाड़ों में छिपा हो, रेगिस्तान में छिपा हो या फिर किसी बंकर में छिपा हो, अब उसका बच निकलना आसान नहीं होगा। भारतीय सेना जल्द ही ऐसे अत्याधुनिक मोर्टार स्पेशलिस्ट व्हीकल्स खरीदने जा रही, जो युद्ध के मैदान में दुश्मन के ठिकानों पर पहले से कहीं ज्यादा तेजी और सटीकता के साथ हमला कर सकेंगे। सेना की योजना ऐसे व्हीकल्स को शामिल करने की है जो मोर्टार फायरिंग को लगभग पूरी तरह ऑटोमेटिक बना देंगे और सैनिकों को दुश्मन के जवाबी हमले से बेहतर सुरक्षा भी देंगे। दरअसल अभी भारतीय सेना के पास जो पारंपरिक मोर्टार सिस्टम है, उनमें लक्ष्य पर निशाना साधने के लिए काफी हद तक सैनिकों के अनुभव और मैनुअल गणनाओं पर निर्भर रहना पड़ता। इसमें समय भी लगता और गलती की संभावना भी रहती, लेकिन आने वाले मोर्टार व्हीकल्स यानी एमएसवी इस पूरी प्रक्रिया को बदल देंगे। इन वाहनों में अत्याधुनिक ऑनबोर्ड बैलिस्टिक कंप्यूटर लगाया जाएगा। जैसे ही फॉरवर्ड ऑब्जर्वर या फायर कंट्रोल से दुश्मन की लोकेशन मिलेगी, सिस्टम खुद ही दूरी, दिशा और फायरिंग एंगल की गणना करेगा, यानी सैनिकों को अलग से हिसाब लगाने की जरूरत नहीं होगी। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि पहली ही गोली लक्ष्य के बेहद करीब या सीधे निशाने पर लग सकेगी। इससे गोला बारूद की बचत होगी और दुश्मन को जवाब देने का मौका भी कम मिलेगा। भारतीय सेना ने इसके लिए डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के तहत भारतीय उद्योग जगत को रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन यानी RFI जारी कर दिया। सेना ऐसे व्हीकल प्लेटफॉर्म आधारित वाहन चाहती है जो 81 mm और 120 mm दोनों तरह के मोर्टार सिस्टम के साथ काम कर सके। इससे साफ है कि सेना स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ साथ आधुनिक तकनीक को भी तेजी से अपनाना चाहती। इन वाहन की खासियत सिर्फ सटीक निशाना लगाना नहीं होगी, बल्कि इनकी गति और प्रतिक्रिया क्षमता भी बेहद प्रभावशाली होगी। सेना ने साफ मानक तय किए हैं कि वाहन को फायरिंग के लिए तैयार होने में सिर्फ 20 सेकंड लगने चाहिए। एक लक्ष्य पर हमला करने के बाद अगले लक्ष्य पर निशाना साधने में केवल 5 सेकंड का समय लगे। इसके अलावा वाहन करीब 54 मोर्टार राउंड अपने साथ ले जाने में सक्षम। मोबिलिटी यानी तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने की क्षमता इसकी सबसे बड़ी ताकत मानी जा रही। ये व्हीकल हाईवे पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे और सामान्य सड़कों पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेगा। खास बात यह है कि इसे भारत की सबसे कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। चाहे 17,000 फीट की ऊंचाई वाला लद्दाख हो, सियाचिन का बर्फीला इलाका हो या राजस्थान का तपता रेगिस्तान, ये वाहन हर जगह काम करने में सक्षम होगा। इसे -25 डिग्री से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में संचालन योग्य बनाया जाएगा। आधुनिक युद्ध में ड्रोन और काउंटर फायर का खतरा लगातार बढ़ रहा है, इसलिए इन व्हीकल्स में बैलिस्टिक सुरक्षा भी दी जाएगी, जो छोटे हथियारों की गोलियों और तोपों के छर्रों से बचाव करेगी। साथ ही एंटी ड्रोन सिस्टम और आधुनिक डिजिटल कम्युनिकेशन नेटवर्क भी मौजूद होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये वाहन शूट एंड स्कूट रणनीति को बेहद प्रभावी बनाएंगे, यानी फायरिंग करते ही वाहन तुरंत अपनी जगह बदल देगा। इससे दुश्मन के लिए जवाबी हमला करना बेहद मुश्किल हो जाएगा और सैनिकों की सुरक्षा कई गुना बढ़ जाएगी। सेना की योजना इन्हें मुख्य रूप से पाकिस्तान और चीन सीमा पर तैनात करने की। ऐसे इलाके जहां तेज प्रतिक्रिया, सटीक फायरिंग और कठिन परिस्थितियों में संचालन की जरूरत होती, वहां ये वाहन गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना अप्रत्यक्ष फायर सपोर्ट को और अधिक घातक, तेज और सटीक बनाने पर जोर दे रही। ऐसे में मोर्टार स्पेशलिस्ट व्हीकल भारतीय सेना की मारक क्षमता को नई ऊंचाई देने वाला बड़ा कदम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।